and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 16। नमस्कार नमस्कार। सुनीता दीदी का नमस्कार। आपको पता है, कभी कभी मैं अपने गांव की पाठशाला में जाती हूँ। वहां मेरे नटखट पड़ोसी रंजना और संतोष 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। चलकर सुने कि वहां क्या क्या होता है। सुनीता दीदी प्लीज पहले हमारी कक्षा में आइए ना। अरे ठहर जरा, मुझे प्रधान अध्यापक से कुछ काम है, ग्राम शिक्षण समिति का। उसके बाद तेरी कक्षा में आती हूँ, ठीक है? हाँ। चलो चलो, सुनीता दीदी हमारी कक्षा में आने वाली है। शांत शांत बच्चों, आज सुनीता दीदी तुमसे मिलने आ रही हैं। मैंने उन्हें ये देखने बुलाया है कि तुम सब ने अब तक कितनी अंग्रेजी सीखी है। ठीक से बैठो सब, वो आती ही होंगी। सुनीता दीदी आज क्या बात करेंगे? देखेंगे ना। लो वो आ गई। स्टैंड अप। ये चांदनी, स्टैंड अप समझ में नहीं आता क्या? खड़ी हो जा। नमस्ते बच्चों। नमस्ते सुनीता दीदी। वाह वाह, आज तो सब हाजिर हैं। क्या रोज सारे बच्चे आते हैं? जी हाँ बहन जी, सब बच्चे रोज आते हैं। और अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? वेरी गुड। अच्छा, आज हम सब किस विषय पे बात करेंगे? आज ऐसा करते हैं कि तुम्हारे बस्ते में क्या क्या है, इसके बारे में अंग्रेजी में बात करते हैं। अच्छा, पहले ये तो बताओ कि बस्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कूल बैग। राइट, स्कूल बैग। अब बताओ, तुम्हारे स्कूल बैग में क्या क्या है? डू यू हैव अ पेंसिल इन योर स्कूल बैग? Yes, I do. Yes, I have 2 pencils, 3 rubbers. धीरे 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 एक एक करके जवाब दो, ठीक? डू यू हैव अ पेंसिल? तुम बताओ रेखा। यस यस आई डू। तुम बताओ आत्माराम। डू यू हैव अ पेंसिल इन योर स्कूल बैग? आई हैव 6 pencils. 6? So many? Do you have a pen in your school bag? No, I don't. तुम बताओ बबलू। Do you have a pen? Yes, I have a pen. Do you have a book? Book मतलब पुस्तक? हाँ, पुस्तक। Do you have a book in your school bag? Yes, I do. अब तुम बताओ चांदनी। Do you have a book in your school bag? I have 5 books. वाह। I have 6 books. अच्छा मंजू, you have 6 books? Do you have a notebook in your school bag? No, I don't. क्या तुम्हारे पास बही नहीं है? बही तो है। नोटबुक मतलब बही? हाँ। Do you have a notebook? Yes, I do. How many notebooks do you have? I have 7 notebooks. सही, तुम बताओ। Do you have a notebook? I have 5 notebooks. Good. और क्या क्या है तुम्हारे बस्ते में? रबर, अच्छा, इन सब का अंग्रेजी नाम सीखना चाहते हो? हाँ, यस। ठीक है, शुरू करते हैं। रबड़ को रबर कहते हैं। रबर। पटरी को बोलते हैं रूलर। रूलर। छिलनी को बोलते हैं शार्पनर। शार्पनर। अब तुम बताओ, ठीक है? तुम्हारे पास रबड़ है। डू यू हैव अ रबर? यस, आई डू। अब तुम बताओ, छिलनी है। डू यू हैव अ शार्पनर? यस, आई डू। ठीक है। अब तुम्हारे बस्ते में पटरी है। तुम बताओ हंसा,
Do you have a ruler in your school bag? Yes, I do. Very good. अब मैं पूछूंगी तुम्हारे बस्ते में क्या है? कोई अंग्रेजी में सारी चीजों के नाम बताएगा? मैं बताऊंगी। Okay, Ranjana. What do you have in your school bag? I have a pen, 2 pencils, 5 books, 4 notebooks, a ruler, a sharpener and 2 rubbers. गुड रंजना, एक्सीलेंट। लेकिन थोड़ा धीरे ना, फिर से एक बार धीरे धीरे बताओगी? चलो। वॉट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? I have a pen, 2 pencils, 5 books, 4 notebooks, a ruler, a sharpener and 2 rubbers. गुड। अब कौन बताएगा? मैं ठीक है आत्माराम, तुम बताओ। वॉट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? I have a गिलेरी मेरे बस्ते में है। बच्चों, बबलू छोड़ दो उसे। बस छोड़ दो। आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। स्कूल बैग यानी बस्ता। स्कूल बैग्स यानी बस्ते। नोटबुक यानी बही। नोटबुक्स यानी बहियां। रूलर यानी पटरी। रबर या इरेजर यानी रबड़। I have one book. I have 4 books. Do you have a sharpener in your school bag? No, I don't. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। पाठशाला या घर, आप जहां कहीं भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, रूलर, शार्पनर, रबर। मैं एक एक करके सब बच्चों से पूछूंगी। डू यू हैव अ बुक? डू यू हैव अ रूलर? अगर तुम्हारे पास वो चीज है तो उसे सारी कक्षा को दिखाओ और कहो यस आई डू। अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं है तो कहो नो आई डोंट। ठीक है? शुरू करने से पहले तुम सब अपने अपने बस्ते में से ये सारी चीजें निकाल करके बाहर रख लो। मैं कुछ देर रुकती हूं। टीचर जी ने एक लड़की या लड़के को तैयार किया ना? प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। डू यू हैव अ नोटबुक? तुम्हारे पास यदि बही हो तो यस आई डू, और अगर नहीं तो नो आई डोंट। ऐसा ही कहा ना? गुड।
अब दूसरा कोई बोलेगा। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। डू यू हैव अ शार्पनर? छिलनी है या नहीं ये बताया ना। अब दूसरे प्रकार का अभ्यास करेंगे। हर एक के पास कितनी बहियां हैं या कॉपियां हैं ये बताना है। एक ही बही हो तो कहना है आई हैव 1 नोटबुक। 2 हों तो कहना है आई हैव 2 नोटबुक्स। और अगर 5 बहियां हों तो क्या कहेंगे? आई हैव 5 नोटबुक्स। पहले जरा देख तो लो तुम्हारे पास कितनी बहियां हैं। गिन ली? अब हर बार जब घंटी बजे तो टीचर जी जिसे कहें वो बच्चा खड़ा हो और अंग्रेजी में ये बताए कि उसके पास कितनी बहियां या कॉपियां हैं। जैसे कि आई हैव 3 नोटबुक्स या आई हैव 5 नोटबुक्स। एक बच्चा तैयार है? तुम अंग्रेजी में बोलो, तुम्हारे पास कितनी बहियां हैं? गुड। अब दूसरा कोई बोलेगा। एक बच्चा तैयार है? तुम अंग्रेजी में बोलो, तुम्हारे पास कितनी बहियां हैं? और अगर किसी के पास बही ना हो तो उसे क्या कहना चाहिए? सब एक साथ बोलो। I have no notebooks. गुड। आज सीखे हुए शब्दों का बाकी बच्चों से भी टीचर अभ्यास करवाएंगे। प्रत्येक शब्द का एक वचन, बहुवचन दोनों का प्रयोग करेंगे। 1 pencil, 2 pencils, 1 notebook, 3 notebooks। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। अगले 15 मिनट तक इसी का अभ्यास करो। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा। आओ अंग्रेजी सीखें कि यह रिकॉर्डिंग आप primarykaamaster.com की YouTube पाठशाला के जरिए सुन रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।